हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मैं आज आपको पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो रोज इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे शब्द जो यूज़ हम करते हैं हिंदी में वो आप सीख जाएंगे, जिन्हें हम बोलते तो हैं हिंदी में लेकिन इंग्लिश में याद नहीं आते। यही वजह है कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में रुकावट आती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही डेली यूज़ वाले शब्द सही मीनिंग और यूजेस के साथ सिखाऊंगी, ताकि एक बार में ही सब सारे शब्द जो भी मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको याद हो जाए। यह मेरी शब्दकोश सीरीज का हिस्सा है और पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जहां रोज नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और अपने इंग्लिश को आज से ही बेहतर बनाइए। स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर बोलते हैं मजेदार मजेदार। मजेदार को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में हम मजेदार को कहते हैं इंटरटेनिंग। इंटरटेनिंग, तो इंटरटेनिंग का क्या अर्थ होता है? इंटरटेनिंग का अर्थ होता है कि जो आनंद दे, हंसी दे या खुशी पैदा करे। इसे अगर हम सेंटेंस में बनाना चाहें, सेंटेंस में यूज करना चाहें, तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस भी डाल रही हूँ ताकि आपको वर्ड की अच्छे से समझ हो जाए। यह फिल्म बहुत मजेदार है। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे दिस मूवी इज वेरी इंटरटेनिंग। दिस मूवी इज वेरी इंटरटेनिंग। अगला शब्द है तारीफ। तारीफ, तारीफ को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज। प्रेज, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु के गुणों की जब हम सराहना करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं तारीफ करना, प्रेज करना। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। उसने मेरे काम की बहुत तारीफ की। उसने मेरे काम की बहुत तारीफ की। He gave a lot of praise for my work. He gave a lot of praise for my work. अगला शब्द है झलक। झलक, एक झलक दिखना कहते हैं हम। झलक को इंग्लिश में बोला जाता है ग्लिम्प्स। GLIMPS, ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स का अर्थ होता है किसी चीज की हल्की सी ब्रीफ व्यू या एक ही झलक, मतलब थोड़ा सा दिख जाना, तो उसे हम झलक बोलते हैं, ग्लिम्प्स। एग्जाम्पल सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? मुझे उसकी एक झलक देखने को मिली। मुझे उसकी एक झलक देखने को मिली। I got a glimpse of her. I got a glimpse of her. अगर यहाँ पे पर्सन मेल होगा तो क्या बोलेंगे? I got a glimpse of him. ठीक है। हमारा अगला शब्द है जो हम हमेशा यूज करते हैं, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं के इंग्लिश में हम बोलेंगे बेस्ट विशेस। किसी के लिए अच्छी कामना करना या भलाई की इच्छा जताना, व्यक्त करने को हम शुभ व्यक्त जब करना होता है तो हम कहते हैं कि आपको शुभकामनाएं हैं, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे बेस्ट विशेस। इसे हम सेंटेंस में ऐसे यूज करते हैं, मैं आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता या देती हूँ। मैं आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आई गिव यू माई बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। आई गिव यू माई बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अगला शब्द है पागलपन। पागलपन हम जनरली हमेशा हिंदी में अगर शब्द यूज करें तो कहते हैं ना कि पागलपन सवार हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पागलपन को बोलते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मैडनेस। मैडनेस। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करना चाहें तो हम अक्सर ऐसा अगर कहते हैं, उसका यह फैसला पूरी तरह पागलपन था। उसका यह फैसला पूरी तरह पागलपन था, तो इसे इंग्लिश में हम इस तरह से यूज करेंगे, इस वर्ड को यूज करते हुए। हिज डिसीजन वॉज प्योर मैडनेस। हिज डिसीजन वॉज प्योर मैडनेस। तो पागलपन को हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे हम मैडनेस। अगला हिंदी का शब्द है हलचल। हलचल, हलचल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कमोशन। कमोशन, COMMOTION, कमोशन। अगर हम इसे वाक्य में यूज करना चाहें तो जैसे कि बाजार में अचानक हलचल मच गई। बाजार में अचानक हलचल मच गई, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ सडन commotion broke out in the market. A sudden commotion broke out in the market. तो हलचल का इंग्लिश क्या हुआ? commotion। अगला हिंदी शब्द है सहयोग। सहयोग, सहयोग को इंग्लिश में बोला जाता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, किसी कार्य में मिलकर साथ देना, ठीक है, या मिलकर काम करने को हम कहते हैं सहयोग करना या सहयोग। तो आपके सहयोग के बिना यह काम संभव नहीं था। आपके सहयोग के बिना यह काम संभव नहीं था, तो इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिस वर्क वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर कॉपरेशन। दिस वर्क वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर कॉपरेशन। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको हिंदी शब्द के साथ साथ इंग्लिश सीखने को मिल रहा है, और उस इंग्लिश को कैसे हम यूज करेंगे वो भी सीख सकते हैं आप। अगला शब्द है आमतौर। कहते हैं ना आमतौर पर,
तो आमतौर को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूजुअली। यूजुअली मतलब क्या हुआ कि जो चीज अक्सर या सामान्य रूप से होती है तो उसे हम कहते हैं यूजुअली, आमतौर पर। मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूँ। I usually wake up early in the morning. I usually wake up early in the morning. अगला शब्द है परेशान। परेशान, वो बहुत परेशान है। तो परेशान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टर्ब्ड। वह अपनी समस्या को लेकर बहुत परेशान है। वह अपनी समस्या को लेकर बहुत परेशान है। He is very disturbed about his problem. जब कोई चिंतित हो, व्याकुल हो या मानसिक रूप से अशांत हो तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? परेशान होना बोलते हैं। तो परेशान को हम डिस्टर्ब बोलेंगे, और वह अपनी समस्या को लेकर बहुत परेशान है, इसे हम कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश? He is very disturbed about his problem. अगला शब्द है विस्तार। विस्तार का इंग्लिश होता है एक्सपेंशन। किसी चीज का फैलाव या किसी चीज में वृद्धि होना, मतलब दायरे में या आकार में, तो उसे हम विस्तार बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेंशन। कंपनी का तेजी से विस्तार हो रहा है। द कंपनी इज एक्सपेंडिंग रैपिडली। द कंपनी इज एक्सपेंडिंग रैपिडली। अगला शब्द है पारंपरिक। पारंपरिक तौर तरीके कहते हैं ना, पारंपरिक तौर तरीके। तो पारंपरिक को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेडिशनल। जो परंपरा से जुड़ा हो या जो लंबे समय से चला आ रहा हो रीति रिवाज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पारंपरिक। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाया। We celebrated the festival in a traditional way. We celebrated the festival in a traditional way. अगला हिंदी शब्द है गुजारिश। गुजारिश हम गुजारिश करते हैं, तो इस तरह से अगर हमें बोलना हो तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुजारिश का पहले तो इंग्लिश होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट। जब आप किसी से विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं या अनुरोध करते हैं, तो गुजारिश का इंग्लिश हुआ रिक्वेस्ट। अनुरोध का इंग्लिश क्या होता है? अनुरोध मतलब एक तरह से गुजारिश से मिलता जुलता शब्द है, अनुरोध करना, गुजारिश करना, तो उसे हम रिक्वेस्ट ही बोलेंगे। वाक्य देखते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ या अनुरोध करना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे I want to make a small request to you. अगला शब्द है संभावित। संभावित को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं लाइकली। जो होने की संभावना अधिक हो, यानी हो सकने वाला, तो उसे हम संभावित बोलते हैं। संभावित का इंग्लिश होगा लाइकली। जैसे कि आज बारिश होने की संभावना है, यह संभावित है। आज बारिश होने की संभावना है, यह संभावित है। It is likely to rain today. It is likely to rain today. हम इस तरह से इस वर्ड का यूज करेंगे। अगला शब्द है अजीबोगरीब। अजीबोगरीब कहते हैं ना, ये अजीबोगरीब चीज है। इसका अगर हम इंग्लिश देखें तो देखिए, अजीबोगरीब मतलब होता है जो बहुत ही असामान्य हो, अजीब हो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, मतलब सामान्य से बिल्कुल अलग, तो उसे आप कहोगे अजीबोगरीब। असामान्य जो होता है, उसकी जो असामान्य थोड़ा डिफरेंट होता है, वो अनयूजुअल आप कह सकते हो, लेकिन अजीबोगरीब होता है वो सामान्य से बहुत ही अलग होता है, तो उसे हम अजीबोगरीब बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे बिजार। वाक्य देखते हैं। उसका व्यवहार काफी अजीबोगरीब था। His behavior was quite bizarre. अगला शब्द है पुनर्वास। पुनर्वास को इंग्लिश में बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है फिर से वास करना, फिर से रहना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई। द गवर्नमेंट मेड अ प्लान फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स। द गवर्नमेंट मेड अ प्लान फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स। तो पुनर्वास का क्या इंग्लिश हो जाएगा? रिहैबिलिटेशन। हमारा अगला शब्द है फिलहाल कहते हैं ना, फिलहाल मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जब हम फिलहाल शब्द यूज करते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉर नाउ। मतलब कि जैसे कि फिलहाल हम इस योजना को रोक रहे हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉर नाउ वी आर स्टॉपिंग दिस प्लान। तो ये हमारा आज का
लास्ट हिंदी शब्द था। आज से इस तरह की वीडियोस हैं आपको डेली मिलेगी। आप जो आपकी जो हिंदी है ना, आप हिंदी, इससे क्या होगा कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनकी इंग्लिश, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। अक्सर हमें देखने को मिलता है, हम इंग्लिश तो हिंदी तो अच्छे से बोल लेते हैं, जब उसको ट्रांसलेट करने का टाइम आता है तो हम अटक जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू रखना हो, अच्छा लगता है किस तरह से आप हिंदी शब्द सीखें, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, कमेंट करना मत भूलिए।